बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गए आप सभी के अनदर वीडियो में। आई नो काफ़ी लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपका भाई कुछ चीज़ों में फंसा हुआ था, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपके साथ फिर उसको शेयर भी करेंगे, टेंशन ना लो। अच्छा, अब जो है वो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फॉर्म ए यूके लिमिटेड कंपनी। आपने यूके के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे करना है, कंपनी फॉर्मेशन कैसे करनी है एज अ नॉन रेजिडेंट। अगर आप यूके के रिहायशी नहीं हो, आप पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से हो, आप कनाडा से हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी और दुनिया के किसी भी मुल्क से बैठे हुए हो, आप यूके के रिहायशी नहीं हो, आपने यूके के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना है, तो देन ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है। आज से एक साल पहले आप चले जाओ, मैंने यूट्यूब पर अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, इधर आपको शो भी हो रही होगी, यूके लिमिटेड फॉर्मेशन कैसे की जाती है। वो वीडियो थोड़ी सी पुरानी हो गई है, अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आई हैं रिसेंटली। आपको पता है यूके एलटीडी, यूके कंपनी हाउस ने क्या बोला है कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाओ। उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं, आगे चलकर हम बात करेंगे। और फर्दर नेक्स्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे करनी है, न्यू मेथड क्या है कंपनी फॉर्मेशन करने का, और आइडेंटिटी को वेरीफाई कैसे करवाना है न्यू अपडेट आने के बाद। मैंने सोचा कि वो वीडियो पुरानी हो चुकी है, अभी हम इस पे एक नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करें ताकि एक न्यू बंदा जो अभी कंपनी फॉर्मेशन करना चाह रहा है उसको पता चले कि भाई कैसे कंपनी फॉर्मेशन करनी है। देखो, आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग आपसे पैसा लेते हैं। आप फेसबुक पे चले जाओ, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे चले जाओ, वो आपको कंपनी फॉर्मेशन करने के पैसे चार्ज करते हैं मोटे मोटे कि भाई आप हमारे थ्रू कंपनी फॉर्मेशन करवाओ। देखो, आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसामा भाई हैं वो आपको फ्री में सिखाएंगे कैसे आपने करनी है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जिनके थ्रू लोग जाकर कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि भाई आपने डायरेक्ट यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर कैसे कंपनी को फॉर्मेशन करना है। आपने डायरेक्ट यूके गवर्नमेंट को जो फी बनती है वही देनी है कंपनी को रजिस्टर्ड करने की। किसी थर्ड पार्टी पर्सन को अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है। किसी भी फलानी वेबसाइट पे जाकर आपको कंपनी फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। कैसे करनी है मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूं। बस एट द एंड वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहो, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सबसे पहले आई नो आप सभी ने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो मेरी जान वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने, साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है ताकि आपको फ्यूचर में ऐसा ही मजे मजे का कंटेंट मिलता रहे। और यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि 50,000 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट करवाए हैं। अभी हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन है 1 लाख सब्सक्राइबर का, तो जल्दी जल्दी करवाओ यार फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो वीडियो को जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं। हमने यूके एलटीडी मतलब यूके के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे करना है। अच्छा, करने से पहले, प्रैक्टिकली जाने से पहले आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कि भाई इसके लिए ज़रूरत किन किन चीज़ों की पड़ने वाली है, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत हमें आगे चलकर होगी। अगर वो हमारे पास वो हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो हमने पहले अरेंज करनी है ताकि आगे चलकर हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हम ईजिली अपनी कंपनी फॉर्मेशन कर सकें। और हमने ये खुद करनी है यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का मैं इधर प्रमोशन नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको कभी बोला है जाकर करने के लिए, राइट। अच्छा, अब जो है वो रिक्वायरमेंट्स में इधर राइट साइड पे आपको सारी सारी इधर शो हो भी रही होंगी। मैं आपको वैसे भी रिपीट कर देता हूं। पहले नंबर पे आपके पास आपकी कंपनी का नेम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो आपका एक यूके का मेलिंग एड्रेस होना चाहिए, जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, यूके का होना चाहिए। वो भी मैं आपको बताता हूं कि किधर से और कैसे जाकर आपने परचेज करना है। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है आपने। तीसरे नंबर पे आपके पास यूके का फोन नंबर होना चाहिए। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी होगा फिर भी आपका काम चल जाएगा। मैं आपको इसका जुगाड़ बता दूंगा कि कैसे आपने इसका ऑल्टरनेटिव निकालना है यूके का अगर फोन नंबर नहीं है आपके पास, राइट। अच्छा, उसके बाद आपके पास पैसा होना चाहिए। आपने यूके की गवर्नमेंट की जो फी जो है वो देनी है यूके गवर्नमेंट को अपनी कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए। वो कितनी है? वो है 50 पाउंड। वो आपको पे करनी पड़ेगी, यूके गवर्नमेंट को देंगे हम, किसी थर्ड पार्टी बंदे को नहीं देंगे। और एक चीज इधर मैंने मिस कर दी है, वो है भाई आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। वो कोई भी हो सकता है, आपका आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जो भी है वो हम अपलोड कहीं पे भी नहीं करेंगे। वो प्रूफ नहीं हमने देना अभी फिलहाल किसी को भी, लेकिन उसके ऊपर जो आपके डिटेल्स होती है ना, जैसे आपका नाम, लीगल नेम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, राइट। तो वो हमें जरूरत पड़ने वाली है। ये कुछ चीजें हैं रिक्वायरमेंट्स में जो कि आपने अरेंज कर लेनी है। अगर आपके पास ये सारी की सारी हैं, आपने अरेंज कर ली हैं, फिर आगे फर्दर हम देखते हैं कि हमने अपनी कंपनी को फॉर्म कैसे करना है। चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे।
ऑलराइट सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले आपने गूगल पे आगे सर्च करना है यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन। आप जैसे यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन लिख के सर्च करोगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। अब देखो पहले नंबर पे ये कोई वेबसाइट है, ये कोई स्पॉन्सर्ड है, कोई प्लेटफॉर्म है जो कि अपनी एड रन कर रहा है और वो कह रहा है कि हमारे थ्रू आकर अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवाओ। हमने किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके बहुत सारे मेंटोर्स आपको बताएंगे कि फलाने प्लेटफॉर्म से कर लो, फलाने से कर लो। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता, आपको पता है। पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर फॉर्मेशन करने का। आपको किसी इधर उधर जाकर प्लेटफॉर्म पे फीस देने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा से, ठीक है। मैं आपके पैसे बचाना चाह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपको बेहतर लगता है आप लोग करो। अब नीचे आपने आ जाना है, स्क्रॉल करके आपने देखना है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ढूंढनी है। अब देखो ये पहले नंबर पे, ये सॉरी पहले नंबर पे कह रहा हूँ, नीचे मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया है, मेरे पास government.uk की वेबसाइट आ गई है और इधर ये लिखा हुआ है सेटअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड योर कंपनी। नीचे भी ये गवर्नमेंट की ही वेबसाइट आई है, फाइंड एंड अपडेट कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो मैंने क्या करना है, सेटअप करना है, तो मैं इस लिंक को ओपन कर लूंगा, सेटअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। आपने भी सेम एज इट इज इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग इसको ओपन करोगे आप डायरेक्टली यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाओगे। ऊपर से इसको एक्सेप्ट कर लेना है अपने कुकीज़ को, ताकि ये बार बार आपको तंग ना करे। अब इधर आपके सामने ये इंटरफेस आ गया है, रजिस्टर्ड योर कंपनी। अब इधर से आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर देखो government.uk, यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। अच्छा, अब मैं इससे पहले कि अपने प्रोसेस को स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई आपने एड्रेस किधर से जाकर खरीदना है, क्योंकि एड्रेस के लिए भी आपको परचेज करना पड़ेगा और जो है वो उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे आपको। और वो आपने किधर से करना है वो अच्छे से समझ लेना है आपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो गलती करते हैं वो एड्रेस को खरीदने में करते हैं और वो सस्ते के चक्कर में कोई हल्का फुल्का सा एड्रेस खरीद लेते हैं किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से जाकर, और कल को आगे चलकर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इधर मैं एक चीज आपको क्लियर करता चलूं, जब भी मैं किसी भी क्लाइंट की कंपनी फॉर्मेशन करता हूं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उसामा भाई मैंने खुद ही ये प्रोसेस नहीं करना, मैं आपके थ्रू करवाना चाह रहा हूं, आप प्रोफेशनल हो, आपका डेली बेस का ये काम है, तो मैं अपने क्लाइंट्स की कंपनी फॉर्मेशन करता हूं। जब भी मैं अपने क्लाइंट की कंपनी फॉर्मेशन करता हूं, मैं उनसे पहले पूछता हूं कि भाई आपका मकसद क्या है कंपनी बनाने का, आप किस मकसद के लिए कंपनी को फॉर्मेशन कर रहे हो, आपने आगे किधर काम करना है, राइट। आपने शॉपिफाई पे काम करना है, आपने टिकटॉक शॉप पे काम करना है, आपने अमेजोन पे काम करना है, या आपका मकसद क्या है मुझे वो बताओ कंपनी को स्टार्ट करने का। उस बेस पे मैं जाकर आगे फिर कंपनी को स्टार्ट करता हूं। और मकसद इसलिए भी मैं पूछता हूं कि ताकि उसको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े एड्रेस को लेकर। सो काफ़ी ज़्यादा लोग एड्रेस सस्ता खरीद लेते हैं, और पहले जो है वो आपने एड्रेस पे मेन फोकस करना है, सस्ते के चक्कर में नहीं जाना। जो फिजिकल मेलिंग एड्रेस है वही आपने खरीदना है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, उसमें आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज भी मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। और इधर जो है मैं ऐड करता चलूँ, अगर कोई भी बंदा मेरी वीडियो देख रहा है अभी तक और वो मेरे थ्रू कंपनी फॉर्मेशन करवाना चाह रहा है, वो चाह रहा है उसामा भाई मैंने ये सारा प्रोसेस नहीं करना, आप हमें करवा के दो, मैं स्क्रीन शेयर करके खुद आपको जो है वो पर्सनली कंपनी फॉर्मेशन करवा के देता हूं। अगर आप मेरे थ्रू करवाना चाह रहे हो तो उसके मैं सर्विस चार्जेस लेता हूं, वो है 5,000 रुपये, 5,000 हम चार्ज करते हैं। मेरी टीम जो है वो आप उससे रब्ता कर सकते हो, आपने उनको जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करना है यूके कंपनी फॉर्मेशन लिखकर। जैसे आप मैसेज ड्रॉप करोगे मेरी जो टीम है वो समझ जाएगी कि भाई आप हमारे थ्रू कंपनी फॉर्मेशन करवाने के लिए आए हो। टीम का नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा व्हाट्सएप का, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब ओपन करोगे मेरा जो है टीम का नंबर आपको मिल जाएगा। आपने उधर जाकर रब्ता कर लेना है और वो आपको कंपनी फॉर्मेशन करवा के दे देंगे। इसमें जो है वो सारा कुछ मैं आपको करवा के दूंगा, पैसे आपने पे करने हैं, यूके गवर्नमेंट की फी भी आपने देनी है और एड्रेस के पैसे भी आपने देने हैं। बाकी सारा प्रोसेस मैं पर्सनली करवा के दूंगा ताकि आपकी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और राइट सो गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपने एड्रेस किस वेबसाइट से जाके खरीदना है और कैसे खरीदना है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने गूगल पे आना है, गूगल पे आके आपने सर्च करना है आइकन ऑफिस। जैसे आप सर्च करोगे आपको पहली ही वेबसाइट इधर मिल जाएगी, आपने इस वेबसाइट को इधर से आकर ओपन कर लेना है। अब देखो ये कोई स्पॉन्सर नहीं, इन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया हुआ है, पर्सनली तौर पर मेरे से बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि उसामा भाई आप बताओ आपकी रिकमेंडेशन क्या है, आप कौन सी वेबसाइट को यूज करते हो एड्रेस को परचेज करने के लिए। तो मैं जान जिस वेबसाइट का मैं यूज करता हूं मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। लाखों प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर से आपका दिल कर जाकर आप एड्रेस खरीद लो, कल को मुझे आके ये ब्लेम नहीं करना कि उसामा भाई बोल रहे थे ये कर लो वो कर लो, मैंने अपनी मर्जी की है, तो भाई कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इधर से मैं पर्सनली तौर पर कौन सा एड्रेस खरीदता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और आपने कौन सा एड्रेस बाय करना है वो भी आप लोग देख सकते हो। अब इनके मैंने
मैंने वेबसाइट ओपन की है और ये लोड हो रही है, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ये आपके सामने अभी लोड हो रही है। अच्छा, इधर जो है वो सबसे पहले आपको ऊपर आप यूके पे क्लिक करो इधर, और इधर आपको यूके एलटीडी फॉर्मेशन भी ये करके देते हैं, बट हमारा काम नहीं है, हमने डायरेक्ट आना है वर्चुअल ऑफिस के ऊपर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका माइंड में क्वेश्चन आएगा, सामा भाई वर्चुअल ऑफिस ये तो वर्चुअल एड्रेस होगा, तो मेरी जान ऐसा नहीं है, इसका नाम वर्चुअल ऑफिस है लेकिन ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं यूके के अंदर, इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। अच्छा, नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल करना है, इधर आपको लोकेशन शो हो जाएंगी इंग्लैंड में कौन कौन सी हैं, आपका जो भी दिल करे आप लोकेशन को सेलेक्ट करो, और नीचे स्कॉटलैंड की लोकेशन चाहिए, नैदरलैंड की, सॉरी नॉर्दर्न आइलैंड की चाहिए, तो आप वो भी एड्रेस परचेज कर सकते हो। मैं ज़्यादातर इंग्लैंड की बाय करता हूँ, इधर से आप कोई भी जो है आकर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि मुझे लंदन की चाहिए नॉर्थ ईस्ट की, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा सिंपल से, और इसको मैं इधर से ओपन कर लूंगा। अदरवाइज नीचे आप स्क्रॉल करके हो, इनके आपको पैकेजेस शो हो जाते हैं, आपको ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम प्लान है। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो कि उसामा भाई कौन सा आप परचेज करते हो, तो भाई मैं सिल्वर प्लान इनका परचेज करता हूँ। सिल्वर प्लान जो है वो इसकी प्राइसिंग आपके सामने शो हो रही है, कितने का आपको पड़ेगा, अगर आप क्वार्टरली जाते हो तो कितने का पड़ेगा, आपने साल के लिए खरीदना है, 1 साल का आपने बाय कर लेना है एक बार ही, महीने के चक्कर में नहीं पड़ना। नीचे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी अगर आप ये वाला प्लान खरीदते हो, ये पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट, पूरी की पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, आप लोग इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ लग रही है, तो इधर से आकर आपने एड्रेस को परचेज कर लेना है। आई होप सो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लगी होगी कि भाई यूके का मेलिंग एड्रेस कहाँ से कैसे परचेज करना है, जो कि एक फिजिकल एड्रेस होता है। अब मैं बैक कर देता हूँ इधर से, और इधर से रजिस्टर्ड योर कंपनी पे हम अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। नीचे स्क्रॉल करोगे आपको रिक्वायरमेंट्स सारा कुछ ये बताएगा, और नीचे यूजुअली लिखा भी हुआ है कि आपको कितनी फीस लगेगी, 50 पाउंड आपको फीस देनी पड़ेगी यूके गवर्नमेंट को। हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं जल्दी से। अब जो जो चीज़ें हैं क्विकली करेंगे, और आपको विद लॉजिक बताऊंगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, जो कि कोई भी बंदा आपको नहीं बताएगा। ये सारे लोग बताते तो हैं कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन लॉजिक कोई नहीं बताता कि इसका मकसद क्या है, वो भी मैं आपको साथ साथ शेयर करूंगा। अब पहले नंबर पे आ रहा है, आर यू स्टार्टिंग ए न्यू एप्लीकेशन, आप कोई नई एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा येस जी हाँ, मैं न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, अक्सर औकात क्या होता है कि हम अपनी कंपनी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, हमारा नेट बंद हो जाता है या लैपटॉप बंद हो जाता है, या कोई टेक्निकल इशू की वजह से हमारा लैपटॉप बंद हो जाता है, तो देन आपको ये सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ प्रोसेस जो है वो फॉलो कर लिया था, आधे रास्ते में जाकर कुछ मसला आ गया, तो देन आपने क्या करना है, दोबारा यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आकर आपने नो पे क्लिक करना है। जैसे आप नो पे क्लिक करके कंटिन्यू करोगे ना, तो उधर से ही दोबारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। लेकिन हमने तो अभी कुछ स्टार्ट किया ही नहीं है, तो हम करेंगे येस, हम एक न्यू एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मैंने बताया जो लोग मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं रास्ते में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उनको कंपनी फॉर्मेशन करते हुए। अच्छा, इसको येस करना है आपने, हम न्यू हैं, हम अभी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं नए सिरे से, हम इसको येस करेंगे। इसको आपने सिंपल से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सो जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे, आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, चेक इफ यू कैन यूज दिस सर्विस। अब नीचे ये लिखा गया हुआ है, हमने इसको अच्छे से पढ़ना है। वो कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस, योर आंसर विल show whether you will use this service to register limited company and set up corporation tax, take your another service if you not eligible टू यूज दिस वन। हम इसको क्या करेंगे, सिंपल से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने कंटिन्यू किया, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ चुका है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। अब ये जो स्टेप है, आज से पहले अगर आप चले जाओ 18 नवंबर की मैं बात करूं, 18 नवंबर से पहले पहले ये स्टेप नहीं आता था जब हम कंपनी को फॉर्मेशन करते थे। बट अभी जो है मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लेटेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी फॉर्मेशन करने का, जो कि कोई भी नहीं आपको अभी तक बता रहा। तो इसमें जो है ये स्टेप आपको देखने को मिलेगा अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपने जैसे पढ़ना है, ये क्या लिखा हुआ है, डू यू हैव द कंपनी हाउस पर्सनल कोड फॉर ऑल कंपनी डायरेक्टर्स एंड पीएससी। आपके पास वो पूछ रहे हैं कि भाई कंपनी हाउस का पर्सनल कोड है या नहीं है। 11 कैरेक्टर्स का एक कोड होता है, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं न्यू बंदा हूं, ठीक है। अगर मेरे पास होगा तो मैं यस कर दूंगा, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको नो के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको मैं सिंपल से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सो नेक्स्ट आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ऑल कंपनी डायरेक्टर्स एंड पीएससी नीड टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी। वो कह रहा है कि आपके जितने भी कंपनी के डायरेक्टर होने वाले हैं या पर्सन ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो होने वाले हैं, उनको अपनी वेरीफाई को, आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, ओके नो इशू, इधर से जो है वो आपके पास डायरेक्ट आ रहा है, वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू कंपनी हाउस, फॉर कंपनी हाउस। आपने इसके ऊपर सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके पास वेरीफाई योर आइडेंटिटी फॉर कंपनी हाउस आ जाएगा। फॉर कंपनी हाउस पब्लिश 8 अप्रैल 2025। ये कब से आई है, 8 अप्रैल 2025
2025 और इसकी लास्ट अपडेट कब थी? 27 नवंबर 2025 को, राइट। सो इधर से आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपने इधर से अपनी कंपनी को फॉर्मेशन करना है। अब इधर आपको सारी सारी रिक्वायरमेंट्स भी बताई हैं उन्होंने कि व्हाट वी नीड, आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इधर जो है वो यूके का बायोमेट्रिक रेजिडेंस होना चाहिए, मतलब आईडी कार्ड आपके पास, सॉरी आईडी कार्ड कह रहा हूँ, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कि चिप वाला होता है, राइट। पाकिस्तानी भी अगर आप डॉक्यूमेंट अपना लगा रहे हो, पासपोर्ट लगा रहे हो, तो वो भी चिप वाला होना चाहिए, राइट। सो मोस्टली लोगों के पास अगर है तो वो कर लेंगे, अदरवाइज जिनके पास नहीं है तो भाई वो उनको किसी ऑफिशियल पार्टनर के थ्रू जो कि यूके के साथ एफिलिएट हैं उनके थ्रू करवाना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, उसामा भाई हमारे पास चिप वाला पासपोर्ट नहीं है, हम कैसे अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाएं, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने ये चीज़ अब ऑफिशियली कर दी है कि भाई आपने करनी ही करनी है। तो भाई आपको मेरे थ्रू ये सारा प्रोसेस आप करवा सकते हो। इसके लिए क्या होगा कि जो मैं 5,000 आपसे सर्विस चार्जेस ले रहा हूँ ना, उसी के अंदर ही मैं आपको आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी करवा के दूंगा, आपकी कंपनी फॉर्मेशन भी करवा के दूंगा। सारा आपका काम 5,000 के अंदर अंदर हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे सर्विस चार्जेस हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने अपना टाइम निकालना है, आपको ये चीज़ फॉर्मेशन करके देनी है, तो देन वो चार्जेस हमने आपसे चार्ज करने ही करने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीम का नंबर है, उधर से जाकर आप रब्ता कर लीजिएगा। आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी आपका भाई करवा के देगा, आपकी कंपनी फॉर्मेशन भी करवा के देगा। ओके, ये चीज़ समझ लगी। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपने करनी है, इसको मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इधर सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आपने इधर वेरीफाई और आइडेंटिटी पे क्लिक करके इसको आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लेना है। सो इधर आप लोग क्या करोगे, वेरीफाई और आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप वेरीफाई और आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करोगे, इधर आएगा वी आर टेकिंग यू टू गवर्नमेंट यूके 1 लॉगिन टू साइन इन टू दिस सर्विस। वो कह रहा है कि हम आपको 1 लॉगिन पे ले जाते हैं, उधर से जाकर आप साइन इन करो और अपनी कंपनी को जो है वो वेरीफाई कर लो आइडेंटिटी को। अच्छा, जिन लोगों के पास चिप वाला पासपोर्ट है वो तो खुद कर सकते हैं, मैंने बता दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास चिप वाला पासपोर्ट नहीं है तो उन लोगों को प्रॉब्लम आएगी, उनको ऑफिशियल पार्टनर से करवाना पड़ेगा और हम आपको ये करवा के देंगे। उसके भी सर्विस चार्जेस डिफरेंट होते हैं, जो कि यूके की गवर्नमेंट लेती है, हम नहीं लेते, ठीक है। वो कितने हैं वो भी आपके साथ टीम सारा का सारा सिनेरियो शेयर कर देगी कि भाई आपका कौन सा आप पैकेज लेना चाह रहे हो। एक होता है अर्जेंट वाला, एक होता है नॉर्मल वाला, राइट। तो जो भी आप पैकेज लोगे उस हिसाब से जो भी चार्जेस होंगे आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के, वो भी टीम आपके साथ शेयर कर देगी सारे के सारे। सो आई होप सो आपको हर चीज़ की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि भाई आपने कैसे इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अभी जैसे मैं इसको लॉगिन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अपनी कंपनी फॉर्मेशन सॉरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑलरेडी की हुई है, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इधर से बैक चला जाता हूँ, बैक जाने के बाद इधर से हम ऊपर से फिर दोबारा बैक जाएंगे। ओके, इधर से मैं सिंपली बैक कर लेता हूँ। उसके बाद फर्दर हम इसको एक बार फिर बैक करेंगे और इसको मैं बोलूँगा कि भाई यस मैंने अपनी कंपनी फॉर्मेशन कर ली है। इसको मैं सिंपल से कंटिन्यू करूँगा कि भाई मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड है। अच्छा, अब आप आगे आपसे ये पूछेगा आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग कार्ड और पेपाल। यस, आपसे मतलब ये पूछ रहे हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं आगे जाकर आप पेमेंट हमें कर सको। वो 50 पाउंड की जो हमने यूके गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है वो पूछ रहा है, तो हमने येस पे क्लिक करेंगे, इसको कंटिन्यू कर देंगे, हाँ जी भाई हम इसको पैसे देंगे। उसके बाद पूछेंगे आर एनी डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनी हाउस सिक्योर रजिस्टर्ड। अब ये क्या चीज़ है, ये अच्छे से समझ लो। अक्सर आपको मेंटोर्स सारा कुछ जो है ना येस नो येस नो येस नो करते जाते हैं, मैं वो नहीं करूँगा, मैं लॉजिक समझाऊंगा आपको। इधर लिखा हुआ है द सिक्योर रजिस्टर is for victim threatening behavior or violence who cannot risk having their home address information on the public register। ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई थ्रेटनिंग का कोई मसला है, आपकी जान को कोई खतरा है, कोई मसला है, तो भैया आप हमें बताओ, हम आपका जो डाटा है वो पब्लिक नहीं करेंगे, वो आपका जो है पर्सनल ही प्राइवेट ही रहेगा। तो आपने इसको कहना है नो, हमें कोई थ्रेटनिंग का मसला नहीं है, जो कि हर बंदे को नहीं होता। अगर किसी को थ्रेटनिंग का मसला है, उसकी जान को कोई खतरा है, तो देन आपने येस पे क्लिक करना है। येस करोगे तो आगे डिफरेंट चीज़ें आपसे ये पूछेगा, ठीक है, वो आपको देनी पड़ेंगी। तो मुझे कोई जान का खतरा नहीं, कोई मसला नहीं, मैं नो करूंगा, इसको मैं सिंपल से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आ रहा है यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे आईडी। यस, हम क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट गेटवे आईडी को, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। आपने सिंपल से इधर अपना ईमेल एड्रेस देना है इसको। इधर आप जिस भी ईमेल के ऊपर अपनी कंपनी को फॉर्मेशन करना चाह रहे हो, रजिस्टर्ड करना चाह रहे हो, आपने वो ईमेल देनी है। एग्जाम्पल के लिए इधर मैं कोई भी अपनी एक ईमेल दे देता हूँ, मैंने इधर अपनी ईमेल पुट कर दिया है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपकी ईमेल के ऊपर एक कंफर्मेशन कोड जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ अपनी ईमेल ओपन कर लेता हूँ।
सो इस ईमेल पे मेरा एक कंफर्मेशन कोड आया है, इसको मैं करूँगा इधर से सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस चलेंगे और इस जगह पर जाकर हम पेस्ट कर देंगे और इसको मैं कंफर्म कर दूंगा और आपके सामने ये चेक करें ईमेल कंफर्म्ड लिखा गया। इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद पूछा कि व्हाट इज योर फुल नेम, आपका फुल नेम क्या है। तो इधर आपने फुल नेम वो देना है जिस बंदे के नाम पर आप कंपनी को रजिस्टर्ड करने जा रहे हो। वो आपका नाम हो सकता है, आपकी अम्मी का नाम हो सकता है, आपके अब्बू का नाम हो सकता है, आपके भाई का नाम हो सकता है, या किसी भी रिश्तेदार के नाम पर आप कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहे हो तो उसका नाम आपने देना है। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो नाम है वही देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैंने इसलिए बोला था कि वो आपने अपने पास रखना है। उसके ऊपर जो एग्जैक्ट नाम की स्पेलिंग है वही आपने देने हैं, अपने पास से कोई जो है मिस्टेक वगैरह नहीं करनी। तो इधर मैं अपना फुल नेम दे देता हूँ। लेट्स सपोज मेरा नाम है उसामा इम्तियाज़, मैंने एग्जैक्ट स्पेलिंग लिख दी है अपने आईडी कार्ड वाले, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। आपने भी सेम जिसके नाम पे बना रहे हो कंपनी उसका नाम देना है। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करने को बोल रहा है, तो आपने इधर अपना एक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग से सेट कर लेना है जो कि 10 कैरेक्टर से ज़्यादा का होना चाहिए। इसमें स्पेशल कैरेक्टर ये वो सारा कुछ आपने मिलाकर अपना एक पासवर्ड चूज करना है स्ट्रॉन्ग सा, राइट। इसको आप आगे फर्दर सेव कर लेना कहीं पे, ताकि जब भी कल को आप अपनी कंपनी को लॉगिन करो तो आपको याद हो कि भाई कंपनी का पासवर्ड क्या है। तो इधर से मैं करूंगा पासवर्ड इधर से कोई सी अच्छा सा एक सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड मैंने सेट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू करोगे इसको मैं नो थैंक्स कर देता हूं और नीचे जो है ये मेरे सामने आपकी योर गवर्नमेंट गेटवे आईडी जो है वो आ चुकी है। इस आईडी को आपने कहीं पे फोटो खींच के सेव कर लेना है, ये आगे चलकर आपके काम आ सकती है। और अगर आपने फोटो नहीं भी ली तो टेंशन ना लो, ये आपको आपकी ईमेल के ऊपर भी आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से मैं बैक करता हूँ, ये मेरे पास ईमेल आ गई है आपके सामने गवर्नमेंट गेटवे की, और ये आईडी जो है वो इन्होंने मुझे गेटवे आईडी जो है वो ईमेल भी कर दी है। सो फोटो लाजमी ले लेना, नहीं मिली तो कोई मसला नहीं, ईमेल पे आपकी ये सेव हो जाएगी। इधर से मैं दोबारा फिर आता हूँ वापस। हमने इसको क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे फर्दर आपसे ये पूछेगा यू नीड टू सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी, नो इशू। हम इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू करोगे आपको ये पूछा है कि हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड, आप एक्सेस कोड कैसे लेना चाह रहे हो, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस कॉल या ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए। अब मैंने आपको बोला था रिक्वायरमेंट्स में आपके पास यूके का नंबर होना चाहिए, और आगे मैंने ऑप्शनल भी लिखा था। अगर आपके पास वो है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, उसका मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं। जिन लोगों के पास यूके का नंबर है उन्होंने क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आर यू एडिंग ए यूके नंबर, तो आपने येस के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करना है, और इधर आपने अपना यूके का नंबर देके सेंड कोड पे क्लिक कर देना है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास यूके का नंबर है, ठीक है। अब मान के चलो आपके पास यूके का नंबर नहीं है, तो आपने इधर से बैक आ जाना है सिंपल से। इसको भी मैं बैक कर लेता हूं, और उसके बाद आपने नीचे ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर क्लिक करोगे आपने इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे अभी आपको बोलेगा यू नीड एन ऑथेंटिकेटर ऐप ऑन योर डिवाइस। अब आपने अपने मोबाइल के ऊपर ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब हर एक मोबाइल के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, एप्लीकेशन होती है। अगर किसी के मोबाइल के अंदर नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि आपने डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाकर, ठीक है। अब ऑथेंटिकेटर ऐप कैसी होती है वो आपको स्क्रीन पर इधर शो भी हो रही होगी, उसका लोगो वगैरह मैं शो करवा दूंगा, वो आपने जाकर डाउनलोड कर लेनी है। मान के चलते हैं हमने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या स्टेप फॉलो करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इधर साइड पे आपको स्क्रीन पर सारा प्रोसेस भी शो होगा, और इधर मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन भी शो करवाऊंगा। दोनों चीजें सेम टाइम पे आपने देख लेनी है कि भाई कैसे आपने ऑथेंटिकेटर ऐप को सेटअप करना है। सो गाइस इधर जो है वो आपको साइड पे मेरी मोबाइल की रिकॉर्डिंग शो हो रही होगी। इधर जो है वो मैंने ऑथेंटिकेटर ऐप को मैं ओपन करता हूँ, गूगल का मैंने फ्रेश डाउनलोड किया है जस्ट आपको समझाने के लिए। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है, इसको गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको जो है ये कंटिन्यू विद करेगा गूगल, ठीक है। तो आपने इसको आपकी जो भी जीमेल आईडी होगी उसके थ्रू आपने कर लेना है। आप इसको यूज़ विदाउट अकाउंट भी कर सकते हो, तो मैं इसको अभी के लिए यूज़ विदाउट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ जल्दी से। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से विंडो आएगी। आपने सिंपल से प्लस के आइकन के ऊपर नीचे क्लिक करना है। जैसे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करोगे आपको स्कैन क्यूआर कोड करने को बोलेगा। ये क्यूआर कोड आपको किधर से मिलेगा, ये आपको लैपटॉप स्क्रीन से मिलेगा। तो इधर लैपटॉप स्क्रीन पर मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे ये आ गया एक क्यूआर कोड मेरे सामने। अब मैं करूँगा इधर से स्कैन क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करूँगा, और ये आगे स्क्रीन पर इसको मैं स्कैन कर देता हूँ। और जैसे मैंने स्कैन किया मेरे सामने एक नंबर आया, मैं इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ लैपटॉप पे, और जल्दी से इस नंबर को मैं इधर लगा देता हूँ। नंबर है 19291। इसको मैं करूँगा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने कंटिन्यू किया और ये मेरा लग गया है। अब इसको ऐप को मैं बंद कर दूंगा, इसका काम इधर खत्म हो चुका है।
एग्जाम्पल के लिए हम इधर लिख देते हैं टेस्ट, इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद यू हैव सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी करने को बोल रहे हैं, तो हम इसको कंटिन्यू के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। नो इशू, हम एडिशनल सिक्योरिटी को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई विच ईमेल एड्रेस, तो भाई मेरा वही ईमेल है जो मैंने पहले दिया था, मीट उसामा ऑफिशियल वाला। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद पूछा है कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कंपनी, आपका कंपनी के साथ क्या रिलेशन है। तो मैं बोलूंगा मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, ओके, मैं मालिक हूँ कंपनी का। इसको आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ये पूछेंगे विल द कंपनी बी कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, आपकी कंपनी एक कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी है। तो नो, मेरी कंपनी एक कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी नहीं है। हमने इसको नो के ऊपर ही क्लिक करना है, आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद पूछा है कि भाई आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। अब लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है आपको इधर नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ लो इसको अच्छे से। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है ये भी आप नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है पढ़ सकते हो। तो मेरी कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, आपने इसी को ही सिलेक्ट करना है और सिंपल आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करोगे आपसे आपकी कंपनी का नाम पूछेगा, भाई आपने क्या रखना है आपकी कंपनी का नाम। आप कुछ भी अपनी कंपनी का नाम रख सकते हो, आपका कोई ब्रांड नेम है आप अपने नाम पे भी रख सकते हो, या जो आपका दिल करता है आपने वो रखना है अपनी कंपनी का नाम। बस एक चीज़ का मेक श्योर करना है कि वो नाम पहले किसी ने रखा हुआ ना हो। अगर वो आपको कैसे पता चलेगा कि उसामा भाई किसी ने ऑलरेडी ये नाम चूज़ किया हुआ है, तो इधर आप नाम लिखो, नाम लिखने के बाद कंटिन्यू करोगे तो ये आपको एरर दे देगा अगर किसी ने ऑलरेडी उस नाम पे कंपनी बनाई हुई होगी तो, राइट। अदरवाइज ये आपको कंटिन्यू कर देगा सिंपल से। मैं इधर अपनी कंपनी का नाम दे देता हूँ उमर, UMAR। उसके बाद मैं दे देता हूँ एडिटर, EDITOR। उमर एडिटर मैंने नाम दे दिया। और नीचे आपको इसकी फॉर्म्स आ रही हैं, आपने लिमिटेड रखना है, LTD रखना है या कुछ और रखना है। तो देखो कुछ लोग बोलते हैं उसामा भाई लिमिटेड में और LTD में फ़र्क क्या है, तो मेरी जान कोई फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है। अगर आपको अच्छा लग रहा है लिमिटेड तो आप लिमिटेड रख लो, अगर आपको LTD अच्छा लग रहा है तो LTD अच्छा आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों में फ़र्क कोई भी नहीं है। मैं इधर से LTD रखूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादातर LTD अच्छा लगता है। अब मेरी कंपनी का नाम क्या है, उमर एडिटर LTD। ये एक मैंने रैंडम नाम डाल दिया, अपने एडिटर का मैंने नाम डाल दिया है। इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है वो आपको ये बता देगा कि भाई अवेलेबल है या नहीं है। तो ये देखो अवेलेबल है, कोई एरर नहीं आया मुझे। अब उसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पूछा है, तो भाई मीट उसामा ऑफिशियल ही है मेरा। मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे कंफर्म करने को बोल रहा है, तो हाँ जी भाई कंफर्म एंड कंटिन्यू ही है, यही ईमेल है, डोंट वरी टेंशन ना लो। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो। ये पूछा है कि कंपनी का ऑफिस एड्रेस रजिस्टर्ड जो है वो कौन सा है। अब इधर आपने जो एड्रेस देना है वो देना है यूके का, वो एड्रेस देना है जो आपने खरीदा था, किधर से जाकर, आइकन ऑफिस से, ये वाला जो मैंने आपको बताया था। अच्छा अब इधर दो कैटेगरी के लोग आएंगे, पहला ए कैटेगरी जिनके पास ऑलरेडी एड्रेस है, उन्होंने जो है वो इधर से आइकन ऑफिस से जाके खरीद लिया है, वो आके डायरेक्ट इधर अपना एड्रेस पुट कर देंगे। दूसरा बी कैटेगरी, मेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे उसामा भाई मेरा यूके में कोई फलाना रिश्तेदार है, जानने वाला है, लटरम पटरम कोई भी है, मैं उसका एड्रेस लगा लूँ उससे लेकर, तो जी हाँ आप लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, आप उसका एड्रेस यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसको आपने एक बार बताना है कि भाई मैं आपका एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, आपके एड्रेस पे एक दो डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे मेरे कंपनी के, ठीक है, ताकि वो कल को परेशान ना हो, उसको पता हो कि भाई उसका एड्रेस आप यूज़ कर रहे हो, उसकी परमिशन के बगैर आपने यूज़ नहीं करना, आपने उसका यूके का एड्रेस यूज़ कर लेना है। अगर कोई देता है तो वेल एंड गुड है, आपका पैसा बच जाएगा। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि आपने इधर से जाकर आइकन ऑफिस से जाकर परचेज कर लेना है। अच्छा आइकन ऑफिस से जब आकर आप परचेज करोगे तो आपको जो है वो मेरी तरफ से अगर आप डिस्काउंट लेना चाह रहे हो तो आपने मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर लेना है, मीट उसामा 10। आपको स्क्रीन पर शो होगा प्रोमो कोड, आपने ये कोड लगाना है, आपको एडिशनली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट बोनस, सही है। अच्छा मैं वापस आ जाता हूं, वापस आने के बाद इधर मैं अपना यूके का जो एड्रेस है वो पुट कर लेता हूं। तो एड्रेस लगाने के लिए आपने क्या करना है, इंटर एड्रेस मैनुअली के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इंटर एड्रेस मैनुअली के ऊपर क्लिक करोगे नीचे आपको ये आपका यूके का एड्रेस लगाने को बोलेंगे। तो मैं क्या करता हूं, अपना यूके का जो एड्रेस है वो इधर पुट कर लेता हूं। लेट्स सपोज इधर से मैं अपनी कंपनी को सर्च करता हूं जाकर UKCOMPANYSEARCH, मैं अपनी कंपनी को सर्च करता हूँ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर, HMRC की, यूके गवर्नमेंट की। सो इधर से मेरा जो भी एड्रेस है वो मैं दोबारा लगाऊंगा जस्ट आपको समझाने के लिए। मेरी कंपनी का नाम था मीट उसामा LTD। मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं और ये मेरा एड्रेस है 42 रोज़ एवेन्यू लंदन, रोज़ एवेन्यू। मैं इसको कॉपी करता हूँ।
आप लोगों ने मेरा एड्रेस अब उठा के नहीं कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देना। आपने जो एड्रेस खरीदा हुआ है ना यूके का, आपने वो डालना है। अगर आप मेरा यूज़ करोगे या किसी और का यूज़ करोगे तो भाई प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने आपको बताया आपके एड्रेस पे कोड आते हैं, आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वेरिफिकेशंस होती हैं प्रॉपर। तो ये चीज़ें फिर आपको आगे चलकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो कोई भी जुगाड़ के चक्कर में नहीं जाना, लाजमी ये चीज़ मेक श्योर करनी है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। उसने वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दी है, आपको पता है 18 नवंबर को उसकी अपडेट आई हुई है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की। तो ये चीज़ सारी चीज़ें पहले चल जाती थी, 2 नंबरियाँ चल जाती थी, अब नहीं चलेंगी, राइट। अच्छा, इधर जो है मैं 42 इधर लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी नेम और नंबर में एड्रेस लाइन 1 में मेरा था रोज़ एवेन्यू, और टाउन मेरा है लंदन, LONDON में लगा देता हूँ। उसके बाद ये जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपना डालना है। पोस्टल कोड मेरा क्या है, मैं इधर से जाकर देख लेता हूँ। ये मेरा पोस्टल कोड है, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद दोबारा आकर इधर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो है वो आपने यूके सेलेक्ट करना है अपनी कंट्री को, और उसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, सिंपल। अब आपको ये एड्रेस रिपीट कर रहा है कि भाई पढ़ लो अच्छे से, सही लिखा है 42 रोज एवेन्यू लंदन यूके, और ये आपका जो है पोस्टल कोड। हाँ जी भाई मैंने ठीक है, इसको मैं करूँगा सिंपल से कन्फर्म एंड कंटिन्यू कर देता हूँ जल्दी से। उसके बाद जो है वो आपसे पूछेगी वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, आपकी कंपनी किधर रजिस्टर्ड कर रहे हो आप, इंग्लैंड वेल्स में, नॉर्थ में, स्कॉट में या वेल्स में। तो भाई मैं इंग्लैंड एंड वेल्स में कर रहा हूँ, आपने भी यही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, फर्दर आपसे पूछेगा व्हाट इज द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपकी कंपनी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। तो आपने इधर से यूके का जो एड्रेस डाला था ना 42 रोज एवेन्यू मैंने डाला था, आपका जो भी होगा यूके का एड्रेस वो आपने सेलेक्ट करना है, और इसको आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे, अब आपको बोलेगा कि गिव अस मोर वेज टू कॉन्टेक्ट उमर एडिटर LTD वगैरह, हमें कुछ और जो है वो तरीके बताओ जिससे हम आपसे कल को रब्ता कर सकें। तो अगर आपके पास यूके का नंबर वगैरह है तो आपने इधर डाल देना है, अदरवाइज मेरे पास नहीं है। मैं इसको क्या करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा, आपने भी एज इट इज़ करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग एनदर बिजनेस, आप ये जो कंपनी खोल रहे हो ये किसी दूसरे बिजनेस को रिप्लेस तो नहीं कर रहा। नो, हम किसी को भी रिप्लेस नहीं कर रहे। हम इसको क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। फर्दर पूछा है कि व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, आपकी कंपनी काम कब स्टार्ट करेगी, ट्रेड कर कब करेगी। तो भाई हम जब हमारी स्टार्ट सेटअप हो जाएगी तब भी करेंगे, ऑन द सेम डेट इट गेट्स सेटअप। ओके, पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। आई नो आप लोग बोर हो रहे होगे ये चीज़ें देख देख कर, तो यार थोड़ा सा प्रोसेस है, करना पड़ेगा, दिमाग खपाई करनी पड़ती है, क्योंकि हम अपना पैसा बचा रहे हैं। हम किसी और प्लेटफॉर्म को पैसे दे के भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, यूके गवर्नमेंट को डायरेक्ट प्रोसेस फॉलो करके खुद ही करेंगे, किसी को पैसा हम नहीं देंगे। ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया, आवाज़ थोड़ी चेंज होगी बोल बोल के ना, वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, सो टेंशन ना लो। अब इधर से पूछा है कि इन इट्स फर्स्ट 3 मंथ विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, पहले 3 महीनों में आपकी कंपनी इन तीनों में से कोई काम करेगी, पे इंटरेस्ट, रॉयल्टी पेमेंट्स वगैरह और रिसीव इंटरेस्ट वगैरह। तो नो, हम कुछ भी नहीं इनमें से करेंगे। आपने भी नो पे क्लिक करके इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट आपसे पूछेगा व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, आपकी कंपनी क्या करती है, आपकी कंपनी की नेचर क्या है। सही है, ये चीज़ मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ जब भी मैं अपने क्लाइंट्स को कंपनी फॉर्मेशन करवा के देता हूँ कि भाई आपका बिजनेस ऑफ नेचर क्या है, आप किस मकसद के लिए कंपनी बना रहे हो। अगर आप जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, अमेजोन, ईबे, एडसी, वॉलमार्ट, टिकटॉक शॉप, किधर भी काम कर रहे हो, तो भाई आपकी नेचर डिफरेंट होगी। अगर आप किसी और पर्पज़ के लिए कंपनी बना रहे हो तो उसकी नेचर डिफरेंट होगी। तो आपके जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है, जिस मकसद के लिए आप कंपनी बना रहे हो, आपने इधर वो देनी है। तो मेरा जो है मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आगे चल के काम करूंगा, जैसे अमेजोन, टिकटॉक शॉप वगैरह पे, तो मैं इधर से जो है वो कर देता हूँ नेचर ऑफ बिजनेस मेरा ई कॉमर्स। मैं इधर करूंगा 47990। अब देखो ये नीचे अदर रिटेल सेल्स नॉट ए स्टोर, स्टॉल और मार्केट आ जाएगा। आपने इसको टिक लगाना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। ये उन लोगों के लिए जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, जो नहीं करेंगे उन्होंने अपने हिसाब से ऊपर सर्च कर लेना सर्च बार में। अच्छा, एक मैंने ये कर लिया। इसके अलावा अगर आपका कोई और नेचर ऑफ बिजनेस है, आप वो भी ऐड कर सकते हो मल्टीपल। तो मेरा है, मेरे 2 करना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे ऐड अनदर बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे दोबारा पूछेगा दूसरा क्या है, तो मैं कर दूंगा 47910। पहले मैंने 990 किया था, अब 910 कर दूंगा। अब रिटेल सेल विया मेल ऑर्डर हाउस और इंटरनेट कर दूंगा। इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं। मैंने 2 नेचर्स ऐड कर दिए अपने बिजनेस की, पहला रिटेल वाला, दूसरा रिटेल विया सेल मेल वाला, क्योंकि मेरा ई कॉमर्स का आगे मैंने सेटअप करना है इस LTD के ऊपर। यहाँ फिर मैंने डिफरेंट अकाउंट सेटअप करने हैं,
शॉपिफाई पे जाकर, या फिर मैंने जो है वो अपना क्या कहते हैं पेपाल अकाउंट सेटअप करना है, या मैंने वाइस बिजनेस बनाना है, मैंने बहुत सारी चीज़ें करनी है। इस वजह से मैं भाई ये अपनी एक्टिविटी रख रहा हूँ बिजनेस की। इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे अब आपसे पूछेगा हैज़ एनीवन ऑफ द एप्लीकेशन एवन सेंट सिक्योर रजिस्टर फॉर्म फॉर प्रोटेक्शन कंपनी, है उसको नो, हमने कभी भी नहीं भेजा। हम इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा यू आर अबाउट टू सेटअप ए कंपनी डायरेक्टर। अब आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर को सेटअप कर लो जल्दी से। तो जी हाँ हम कर लेते हैं इसको। मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे आप क्लिक करोगे अब आपसे आपकी कंपनी के डायरेक्टर की डिटेल्स पूछ रहा है, मतलब आपकी कंपनी का जो भी मालिक है उसकी डिटेल्स पूछ रहा है। अब आपकी कंपनी का अगर एक मालिक है, एक डायरेक्टर है, तो आपने वो दे देना है। अगर मल्टीपल्स हैं तो आप मल्टीपल्स, अक्सर क्या होता है हम पार्टनरशिप पे काम करते हैं, हम जो है वो मिलके 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग कंपनी खोल रहे होते हैं, तो आपके मल्टीपल डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मेरी कंपनी का मेरा एक ही डायरेक्टर वो मैं हूं, तो मैं इधर से अपनी डिटेल्स डाल दूंगा आईडी कार्ड वाली। दोबारा रिपीट करूं, आईडी कार्ड वाली डालनी है, जो पीछे मैंने नाम दिया था ना आईडी कार्ड वाला अपना, वो ही मैं इधर डालूंगा। अच्छा इधर जो है वो मेरा फर्स्ट, ये टाइटल आपने छोड़ देना है, ऑप्शनल है, इसको कुछ भी नहीं आपने करना। फर्स्ट नेम पे आना है आपने, आपके आईडी कार्ड पे जो भी नाम है वो देना है। मेरा नाम है उसामा और नीचे मेरा लास्ट नेम है इम्तियाज़, IMTIAZ, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पूछा है कि हैज़ अ डायरेक्टर यूज डिफरेंट नेम फॉर बिजनेस पर्पस इन द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 साल में कहीं पर मैंने अपना बिजनेस चलाने के लिए अपना नाम चेंज तो नहीं किया? नो, मैंने कहीं पे भी अपना नाम चेंज नहीं किया। मेरी नेशनलिटी पाकिस्तान की है, PAKISTA, ये नीचे आ गया पाकिस्तानी, मैं सेलेक्ट करूंगा। आपका जो भी आईडी कार्ड की नेशनलिटी है आपने वो देनी है, ठीक है। आप जिस भी मुल्क के हो आपने अपना देना है, पाकिस्तानी नहीं डालने बैठ जाना। उसके बाद मेरे आईडी कार्ड पे जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो मैं दे दूंगा। इधर से मैं कर दूंगा डे 13 है, मंथ जो है वो 06 कर दूंगा, ईयर मैं कर दूंगा 2000 पूरा। उसके बाद कंपनी हाउस पर्सनल कोड मेरे से पूछा है, तो इधर जो है वो आपका कंपनी हाउस का जो पर्सनल कोड है आपने वो देना है। अब ये कौन सा कोड होता है? सो गाइस इधर अगर आप लोग नीचे रीड भी करो, वेयर टू फाइंड द कंपनी हाउस पर्सनल कोड आपको कैसे मिलेगा, वो इधर क्लियरली तौर पर लिखा हुआ है, दिस इज एन 11 कैरेक्टर कोड दैट गिव्स टू द पर्सन वंस दे हैव वेरीफाइड देयर आइडेंटिटी। जो लोग अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं उनको ही ये कोड मिलता है, जो कि 11 कैरेक्टर्स का एक कोड होता है। अब नीचे जो है वो कह भी रहे हैं कि दे कैन फाइंड देयर कोड टू द मैनेज अकाउंट सेक्शन। आप अपने मैनेज अकाउंट सेक्शन में जाओ, कंपनी हाउस के अकाउंट को लॉगिन करो, उधर आपको ये कोड देखने को मिल जाएगा अगर आपने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया हुआ है। और इफ देयर आइडेंटिटी वाज वेरीफाइड बाय द ऑथराइज्ड एजेंट वी विल सेंड ए पर्सनल कोड टू द ईमेल एड्रेस द एजेंट प्रोवाइडेड फॉर देम। अगर आपने किसी के थ्रू करवाया तो हम उनको ये प्रोवाइड कर देते हैं। सो सिंपल से आपने इधर अपना पर्सनल कोड को पुट करना है, आइडेंटिटी को वेरीफाई करके फिर ही आप इसको फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो अभी जो है मैं एक डेमो के लिए आपको समझा रहा था, एक कंपनी को फॉर्मेशन करके दिखा रहा था। अभी मेरे पास वो पर्सनल कोड नहीं है, क्योंकि मैं इसको अगर वो कंपनी को पूरा फॉर्मेशन करूंगा, आइडेंटिटी को फॉर्मेशन करूंगा, पहले आइडेंटिटी वेरीफाई करूंगा, फिर मेरे पास वो कोड आएगा, फिर ही मैं इसको लगाकर आगे इसको स्टेप को दिखा सकता हूं। सो अभी के लिए मैं करूंगा इसको जो है एज इट इज छोड़ता हूं। आगे जो भी स्टेप्स होंगे वो मैं आगे एक जो है वो क्लिप आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लगा देता हूँ। आपने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी। आगे फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। कैसे कंफर्म करोगे? आपको बोलेगा कि चेक एंड कंफर्म डायरेक्टर डिटेल्स। आपने जो भी अभी डायरेक्टर की डिटेल सारी की सारी डाली है ना, आप इनको एक बार देख लो। जैसे कोई चीज अगर चेंज करने वाली है तो कर लो। ओके, हमारी चीजें सारी ठीक है, हम इसको कंफर्म भी करेंगे, इसको एग्री भी करेंगे और इसको हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि चेक एंड कंफर्म ऑथराइजेशन डिटेल। आप ऑथराइजेशन की डिटेल्स भी एक बार देख लो, हमारी ओके है सारी की सारी। इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है कंफर्म शेयर होल्डर। आप शेयर होल्डर्स की डिटेल आप लोगों ने सारी की सारी जो भी डालनी होंगी आप लोगों ने इसको देख लेना है कि आपने 1 पे टिक किया हो और आपकी जो शेयर होल्डर की वैल्यू है वो 1 पाउंड ही हो। उसके बाद आप लोगों ने इसको सिंपल से कंफर्म एंड कंटिन्यू कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने जो है वो पूछेगा कि यू आर अबाउट टू सेटअप योर पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। तो जी हाँ, हम इसको भी कर लेते हैं। इसको आप लोगों ने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पूछेगा कि फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर वी विल नो उसामा इम्तियाज इज अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। जी हाँ, उसामा इम्तियाज ही है। आप लोग इसको जो है इधर से कंटिन्यू करोगे। उसके बाद सिंपल से डज उसामा इम्तियाज हैव राइट टू अपॉइंट। जी हाँ, उसामा इम्तियाज के पास सारे के सारे राइट्स हैं, हम इसको यस कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पूछा कि चेक एंड कंफर्म डिटेल। अपनी एक बार सारी सारी इंफॉर्मेशन देख लो, सारी की सारी ओके है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। हम इसको करेंगे कंफर्म पे, तो इसको भी कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब इधर पूछा कि मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए? जी हाँ यार, हमें क्यों नहीं चाहिए। हम इसको यस पे करेंगे और इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट, डू यू एग्री? हम जी हाँ बिल्कुल एग्री करते हैं। हम इसको आई कन्फर्म पे टिक मारेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद पूछा कि क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्रिएट करो, तो हम वो भी कर लेते हैं। अब 3 आपके पास ऑप्शन मिल रहे हैं, आप इनमें से 3 कोई भी चूज कर लो। अभी मैं क्या करता हूं, पहले आपको एक समझा देता हूं कि कैसे होता है, फिर नेक्स्ट आप इसको जो है 2 अपने हिसाब से कर लोगे, क्योंकि जाहिर बात है मैं आपको तीनों नहीं बताऊंगा कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अच्छा, टाउन ऑफ बर्थ, आप किसी भी अगर जिस भी टाउन में पैदा हुए हो, जिस भी सिटी में, आप उसको लिख सकते हो। मैं जैसे टिक मारूंगा और नीचे आप लोगों को बोला है कि इंटर 3 लेटर्स, आपने अपनी सिटी के, अपने टाउन के पहले 3 लेटर्स डालने हैं। तो आपकी जो भी सिटी होगी, मिसाल के तौर पर मैं फैसलाबाद से हूं, तो मैं इधर लिख दूंगा FAI। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होंगे 3 सिक्योरिटीज के लिए, ताकि कल को अगर प्रॉब्लम बनती है तो वो आपसे वेरिफिकेशन कर सके। तो इसी तरीके से आप लोगों ने 2 और ऐड कर लेने, तो मैं जल्दी से उनको भी कर लेता हूं। और तो डिटेल्स मैंने पुट कर दी हैं, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे इसे। अब कह रहा है कि चेक एंड कंफर्म योर आंसर, अपने जो भी आपने क्वेश्चन के आंसर किए एक बार चेक कर लो, ओके है। हम देखेंगे सारी चीजें इधर से डन है, और इसको हम कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब कह रहा है कि चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स। अब पेज 2 पे आपको सारी की सारी वेरिफिकेशन एक बार करवा रहा है, ताकि अगर आपने कोई चीज मिस्टेक कर दी है, आप उसको दोबारा से चेंज कर लो, सेट कर लो। तो हम इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ऑल ओके है, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और सारी चीजें ओके है। इधर से हम जो है वो आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे, कंफर्म एंड एप्लीकेशन पे ऊपर क्लिक कर देंगे कि भाई डन है हमारी सारी चीजें। अब कह रहा है कि यू आर अबाउट टू मेक ए सिक्योर पेमेंट ऑफ 50 पाउंड, आपको पैसा देना है, पैसे देने की बारी आ गई है भाईजान। अच्छा, इधर नीचे देखो, आपको एक बिफोर यू पे मेक नोट दिस कंपनी हाउस सबमिशन नंबर, ये एक कंपनी हाउस का सबमिशन नंबर होता है। आपको ये नीचे एक नंबर शो हो रहा होगा, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं इसको हाइड कर दूंगा, आपका भी कोई आपको मिला होगा, तो आप लोगों ने इसको लाजमी से सेव कर लेना है किसी ना किसी जगह पे। अच्छा, उसके बाद आपको नीचे बोल रहा है कि आपने पे करना है, क्रेडिट डेबिट कार्ड अगर है उसके जरिए कर सकते हो, अगर आपके पास पेपाल है पेपाल के जरिए पेमेंट कर सकते हो। अच्छा जी, हम करेंगे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक। फाइनली हमारी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होने जा रही है। अब हम इधर से क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट कार्ड को डन करेंगे दिल पे हाथ रखते हुए, और कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आपसे पूछेगा कि पेमेंट की समरी 50 पाउंड लगेंगे आपके, आप अपने कार्ड की डिटेल डालो। अब इधर नीचे देखो, आपको वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस सारे कार्ड देखने को मिल रहे हैं, जो आपका दिल कर रहा है आप इधर से डालो इन्फॉर्मेशन और इसको डन करो। तो जल्दी से अब मैं अपने कार्ड की डिटेल पुट कर देता हूं और उसके बाद फिर मिलते हैं। ऑलराइट, तो कार्ड की डिटेल्स मैंने डाल दी है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बिलिंग एड्रेस, अपना एड्रेस डालो। तो इधर आप जिस भी कंट्री में बैठे हो आप अपना एड्रेस डिटेल डाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ रजिस्टर, तो मैं इधर पाकिस्तानी डिटेल्स डाल सकता हूँ। तो इधर मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ, कंट्री एंड टेरिटरी में आके इधर से मैं यूनाइटेड किंगडम को हटाऊंगा और इधर से PAKISTAN सर्च कर लेता हूँ। ये चेक करो, पाकिस्तान आ गया हमारा प्यारा। इसको मैं टिक मारूंगा तो ये चेक करो, पाकिस्तान डन हो गया। अब मैं इधर से अपनी डिटेल्स डालता हूँ और फिर नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो इन्फॉर्मेशन मैंने सारी की सारी फिल कर दी है। आप लोग इधर देखो, लास्ट इसने मुझसे कॉन्टैक्ट डिटेल में मेरी ईमेल आईडी पूछी थी, तो इधर आप लोग ने अपनी वही ईमेल आईडी देनी है जो आपने पहले दी थी, जिधर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी फॉर्मेशन के बाद सबमिट होने वाले हैं। तो ये मैंने अपनी पर्सनल जीमेल आईडी डाल दी थी, फैसलाबादी वाली। इसको हम इधर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप लोग इसको कंटिन्यू करोगे तो इधर से मैं कार्ड को नो थैंक्स सेव नहीं करूंगा, और अभी ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, वेट करते हैं कि हमारी पेमेंट डन होती है या नहीं होती। ऑलराइट, सो गाइस इधर आपको ये चेक कर सकते हो, कंफर्म योर पेमेंट करने को इस तरीके से बोलेंगे कि भाई आप वाकई ही पेमेंट करना चाह रहे हो, एक बार कंफर्मेशन कर दो हमें। तो जी हाँ, हम जैसे इसको कंफर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो हमारी पेमेंट जो है वो डन हो जाएगी। अभी ये विद इन अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोडिंग हो रही है, और ये चेक करो, एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा आ चुका है। सो गाइस, अभी तक आपने देखा है कि हमने सारा प्रोसेस देख लिया है, कैसे हमने अपनी यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कैसे हमने अपनी कंपनी हाउस में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड किया है, और सारे स्टेप्स मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको बताए हैं। तरीकाकार सारा पुराना था, बस एक चीज़ नहीं है ये इसके अंदर, वो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाली। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। सो जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आप अपनी यूके गवर्नमेंट में अपनी कंपनी को फॉर्मेशन नहीं कर सकते। आई होप सो सारी चीज़ें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होंगी। अगेन से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सारे स्टेप्स मैंने बता दिए हैं, आप इनको सेम फॉलो करके खुद अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हो। कैसे करनी है सारा कुछ मैंने बता दिया है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो सामा भाई मैंने आपके थ्रू करवानी है, मैं कहीं गलती ना कर दूँ, मुझे कोई मिस्टेक ना हो जाए, मेरा पैसा ज़ाया ना हो जाए, तो देन आप मेरे थ्रू आकर अपनी कंपनी को फॉर्मेशन करवा सकते हो। इसमें हमारे सर्विस चार्जेज जो होंगे वो 5000 होंगे। आपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीम का नंबर मैंने दे दिया है, स्क्रीन पर भी शो रहा होगा, उधर रब्ता कर लेना है। देन हम आपको आपकी कंपनी रजिस्टर्ड फॉर्म
करवा के देंगे, मैं खुद पर्सनली करवा के दूंगा आपको, राइट। अच्छा, उसमें जो है वो जस्ट 5,000 हमारे सर्विस चार्जेस हैं, बाकी 50 पाउंड जो है वो यूके गवर्नमेंट को फ़ी जानी है, वो भी आपने देनी है। एड्रेस जो बाय करना है वो भी आपने ही करना है। उसके बाद जो है वो आइडेंटिटी जो हमने वेरीफाई करवानी है उसके भी जो चार्जेस हैं वो भी आपने ही पे करने हैं। वो कितने हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। आई होप सो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा आज के पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक क्लास भी करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसा ही मज़े मज़े का कंटेंट मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।